अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। 37 अभिनव का गुस्सा। इधर उसके हुक्म हो सुनकर बुआ दादी का दिमाग खराब हो गया था। अब हमें खाना कौन बनाकर देगा? संजय, एक काम करो, तुम नीता को उसके मायके से वापस लेकर आओ। बुआ जी कहती है। अम्मा, बिल्कुल भी नहीं छोटे पापा। जो इस घर से बाहर जा चुका है वो इस घर में वापस तभी आएगा जब मेरी मासा आएंगी। समझे तो गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा। और एक बात मिसेस वर्मा, जाए और जाकर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आइए, क्योंकि हमने सुना था कि वर्मा फैमिली में शादी करने के बाद भी आप बुआ दादी के लिए चूल्हे पर खाना बनाती थी। सृजन कहती है। मैं कैसे? वैसे ही आंटी जी, जैसे आप बुआ दादी के लिए खाना बनाती थीं। अब इस मुसीबत के समय में आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकती हैं, और वैसे भी आप तो हमेशा से चाहती थी कि प्रिंसेस जल्दी से घर आ जाए ताकि आप उसकी सारी विश पूरी कर सको। तो अब आप उसकी सारी विश पूरी करो। समीर कहता है। हाँ सुरभि बेटा, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है समी। एक बात और, मेरी पोती ने पहली बार कोई डिमांड किया है। अब ये आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी उसकी विश पूरी करेंगे या फिर इस घर को छोड़कर जाएंगे। चॉइस इन योर। इतना बोलकर राघवेंद्र जी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शर्मा फैमिली में ये बात सबको पता चल चुकी थी कि सृजन राठौर फैमिली में रह रही है, लेकिन उनसे उसका रिश्ता क्या है ये बात अभिनव के अलावा किसी को नहीं पता था। देखा तुम लोगों ने, अब ये लड़की बिना किसी रिश्ते के उस राठौर फैमिली में रह रही है। सबको पता है कि ये लोग कैसे हैं। और ईरा ने उसे किसी लड़के के साथ देखा जो उसके ही क्लास का है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अब ये कितना नीचे गिराएगी हमें समाज में। और उसके कारण हमारा सुजॉय भी घर छोड़कर चला गया होगा। रोहिणी जी कहती है। मिसेस शर्मा, आपको उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए और कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। फिलहाल आप सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके बारे में सोच सोचकर आपका ब्रेन हेमरेज हो जाए। ये आवाज़ अभिनव की होती है। अभिनव, ये किस लहजे में तुम बात कर रहे हो? अपनी माँ से? राकेश जी कहते हैं। ये मेरी माँ नहीं है मिस्टर शर्मा, मेरी माँ का नाम मीनल अग्रवाल था, न कि रोहिणी शर्मा। सो डोंट डरे, अभिनव चिल्लाते हुए कहता है। भूलो मत, बचपन से उसने ही तुम्हें संभाला है। जब तुम्हारी खुद की माँ तुम सभी की छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी तो तुम सभी के लिए इसने न जाने कितने बार अपना अबॉर्शन करवाया। और आज ये बोल रहे हो तुम? दिनेश जी कहते हैं। बिल्कुल सही दादू, इन्होंने अपना अबॉर्शन करवाया, अपनी खुद के बच्चे तक पैदा नहीं किया। तो फिर ईरा कौन है दादू? क्या वो इनकी बेटी नहीं है? अभिनव कहता है। भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? आप जानते हो न ईरा के टाइम कितने कॉम्प्लिकेशन आ गए थे जिसके कारण इन्हें ईरा को रखना पड़ा। और ये बात आप भी जानते हो कि वो हम सबसे कितना प्यार करती हैं। अनुराग कहता है। जानता हूं न कि ये लोग कितने प्यार करते हैं। इनका यही प्यार तो हमें बचपन में ही हमारी माँ से दूर कर दिया था। इनका वही प्यार तो राठौर फैमिली की प्रिंसेस को जान से मार दिया था और उनके लाश सड़क पर छोड़ दिया था। इनका यही प्यार तो सुजॉय को और सृजन को उनके माँ बाप से अलग कर दिया था। ये है इनका प्यार, और उस प्यार का नाम है ओशन ब्लू डायमंड, जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। और ये डायमंड अपना धारक खुद चुनता है। अभिनव कहता है। वॉट? अनुराग और आरव दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। वहीं बाकी सभी फैमिली वालों के चेहरे एकदम बेरंग हो गया था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? आरव कहता है। राइट आरव, यही सच है। इनका हमसे या सुजॉय से प्यार करने का यही कारण है। इन्हें लगता है कि हम तीनों में कोई या फिर सुजॉय ही उस हीरे का धारक है। लेकिन सच तो ये है कि वो डायमंड कोई मामूली डायमंड नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली मणि है जिसे राठौर फैमिली के पूर्वजों को स्वयं नागदेव ने दिया था। उस मणि को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने इसे ओशन ब्लू डायमंड का नाम दे दिया। अभिनव कहता है। उसके मुंह से ये सब सुनकर सभी लोग और हैरान हो जाते हैं। लेकिन भाई, ये सब बात आपको कैसे पता? अनुराग पूछता है। ये बात मुझे कैसे पता? ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आज से हमारा शर्मा फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। आज से हमारे माँ के नाम के तरह हमारे नाम में भी अग्रवाल लगेगा। आज से हमारा नाम अभिनव अग्रवाल। अभिनव अपनी बुलंद आवाज में कहता है। आज से और अभी से हमारा इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। इतना बोलकर अभिनव वहां से बाहर के तरफ चला जाता है। उसके पीछे पीछे अनुराग और आरव भी चले जाते हैं। उनके जाते ही दिनेश जी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। आखिर उन्हें ये बात पता कैसे चली? उन्हें कैसे पता चला कि हमारा राज जो हमने सालों से छुपाया था? दिनेश जी कहते हैं। अब हम क्या करें? ये तीनों हमारे खानदान के आखिरी चिराग थे और आज ये लोग भी हमसे दूर चले गए। हमें किसी भी तरीके से उन्हें वापस लाना होगा, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
राकेश कुछ करो। दिनेश जी पैनिक करते हुए कहते हैं। डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ, राकेश जी कहते हैं और उन्हें लेकर उनके रूम में चले जाते हैं। इधर तीनों भाई एक ही गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राठौर मैंशन में सुरभि गार्डन में चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसकी हालत एकदम खराब हो गई थी। वहीं बुआ दादी का गुस्सा एक अलग लेवल पर पहुंच गया था और वो अपने कमरे में बैठे बैठे गुस्से से उबल रही थी। उस कल की आई लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझे ऑर्डर दे। हमेशा से इस घर में मेरी चली है और आगे भी चलेगी। अब तक तो मैं सीधी उंगली से घी निकाल रही थी, लेकिन लगता है अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये कहते हुए बुआ दादी स्माइल करने लगती है। इधर सृजन, विनाश और समीर के साथ कॉलेज आ गई थी। वहीं पर उसे शिविका और स्वयं मिल गए थे। स्वयं, सृजन, रीति और प्रीति चारों अपनी क्लास के तरफ चले पड़ती हैं। वैसे डॉल, हमें और कितने दिन तुमसे दूर रहना पड़ेगा, मुझे न तुम्हें कुछ दिखानी है। स्वयं कहता है, बस कुछ दिन और भाई, फिर हम सब साथ रहेंगे। तब तक आप अकेले सबसे अपने हिस्से का प्यार लेते रहो, क्योंकि अगर मैं आ गई तो फिर आपको मुझे भी प्यार करनी पड़ेगी। फिर तो घर में सबसे ज़्यादा लोग मुझसे प्यार मिलेगा। सृजन स्माइल करते हुए कहती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि सब तुझे खूब प्यार करें, समझी। स्वयं कहता है। इसी के साथ सभी लोग अंदर एंट्री करते हैं। अंदर प्रेम सर क्लास लगा चुके थे। मे आई कम इन सर, सभी एक साथ बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। क्या करेंगी बुआ दादी, और आगे क्या सोच रही है सृजन? कैसे पता चला अभिनव को सच, और क्या प्रेम सर उन चारों को अंदर एंट्री करने देंगे? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बाकी जल्दी मिलते हैं, तब तक आप सभी मेरी स्टोरी को लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। 38 सृजन का पैनिक करना। मे आई कम इन सर, सभी एक साथ कहते हैं। प्रेम सर जो बोर्ड पर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो उनकी आवाज़ सुनकर गुस्से से उनके तरफ देखते हैं और कहते हैं, जहां हो वहीं चुपचाप खड़े रहो। और ये कौन सा टाइम है कॉलेज आने की? तुम सब कितने लेट कॉलेज आए हो? जब तक मेरी पीरियड है तब तक कोई भी अंदर नहीं आएगा। अभी तक उनकी नज़रें सृजन पर नहीं पड़ी थी क्योंकि वो उनके पीछे थी। सॉरी सर, आगे से गलती नहीं होगा, प्लीज़ हमें अंदर आने दीजिए, रीति कहती है। जब मैंने कह दिया तो कह दिया, अंदर नहीं आना है, समझी जाओ, अब चुपचाप वहीं खड़े रहो। प्रेम सर कहते हैं, ऑक्सो नो प्रॉब्लम, इस बार सृजन कहती है और एक साइड खड़ी हो जाती है। सृजन को देखकर प्रेम सर की आंखें चमक उठती है और वो कहते हैं, आज तुम सबकी पहली गलती है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं सर, अब जब आपने हमें पनिशमेंट दिया है तो इट्स ओके, हम यहीं खड़े रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अपनी क्लास कंटिन्यू करिए, सृजन कहती है और एक साइड में लगे वेटिंग चेयर पर बैठ जाती है। क्या हुआ सृज, तू अंदर क्यों नहीं गई? प्रीति पूछती है। प्रीत, ये प्रेम सर तुझे थोड़े अजीब नहीं लगते? मतलब कि तुम सबसे कैसे रूड होकर बातें कर रहे थे, और जब मैं बोली तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि उनके मुंह से शहद गिर रहा हो। सृजन कहती है, हाँ यार, इन दिनों हम उन्हें देख रहे हैं, वो तुझे स्टॉक करते हैं और फिर तुम्हारे करीब आने के बहाना ढूंढते रहते हैं। रीति कहती है, चल छोड़ना, हमें क्या करना, उन्हें देखने के लिए मेरे विलेन ही काफ़ी हैं। आगे वाली लाइन सृजन अपने मन में बोलती है। लगभग आधे घंटे तक बाहर बैठने के बाद बेल बजती है तो प्रेम सर बाहर निकलते हैं और सृजन को देखकर कहते हैं, मिस अग्रवाल, मेरे केबिन में आइए, कुछ जरूरी बातें करनी है। जी सर, सृजन हाँ में सर हिलाती है और उनके पीछे चल पड़ती है। केबिन में जाते ही प्रेम सर अपने केबिन को लॉक कर देते हैं और सृजन के तरफ देखते हुए कहते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस अग्रवाल? जब मैंने कहा कि क्लास में आइए तो आपने मुझे मना क्यों किया? आपने मुझे पनिशमेंट दिया था सर, और मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूं जो टीचर की डिसरिस्पेक्ट करूं, सृजन कहती है। तभी प्रेम सर उसे गुस्से से पकड़ते हुए दीवार से लगा देते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? क्या तुम्हें इतने दिनों में ये समझ नहीं आया कि मैं क्यों तुम्हारा पीछा करता हूँ? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, समझी तुम? मैं तुम्हें हर जगह अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर करके उस पागल स्वयं राठौर से चिपकती फिरती हो। अचानक ही वो सृजन के ऊपर झुकते लगते हैं, जिसे देखकर सृजन को कुछ याद आने लगता है और उसकी सांसें अनबैलेंस हो जाती है। प्रेम सर उसके होठों को छूटे उससे पहले ही सृजन उन्हें धक्का दे देती है। डोंट, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? जब वो विनाश वंधवा तुम्हें टच करता है, तुम्हें किस करता है, तब तो तुम उसे डोंट नहीं करती, तो फिर मुझे क्यों? प्रेम सर गुस्से से चिल्लाते हुए पूछते हैं। वहीं सृजन ने अपने हाथों में पहने वॉच को बड़ी मुश्किल से प्रेस कर देती है। दूसरी तरफ थर्ड ईयर के क्लास में बैठे विनाश की घड़ी अचानक से बीप बीप करने लगती है। वो तुरंत एक्शन लेता है और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, समीर जल्दी चल, टाइग्रेस किसी मुसीबत में है। उसकी बातें अब तब सभी लोग सुन चुके थे। वो दोनों भागते हुए सृजन को ढूंढने चल पड़ते हैं। वहीं प्रेम सर के केबिन के बाहर कुछ स्टूडेंट, टीचर और प्रिंसिपल खड़े थे।
वो सभी काफ़ी परेशान थे क्योंकि प्रेम सर के केबिन के अंदर से तोड़फोड़ की आवाज़ आ रही थी। इधर जैसे ही विनाश और समीर वहां पहुंचते हैं तो विनाश की घड़ी और जोर जोर से बीप बीप करने लगती है। समीर, वो अंदर है। प्रिंसिपल सर, जल्दी से दरवाज़ा अनलॉक करिए। अंदर सृजन है, समीर कहता है। वॉट? सृजन अंदर है? लेकिन वो अंदर क्या कर रही है? एक टीचर पूछती है। वो सर ने उसे बुलाया था, शायद कोई काम था। पीछे से रीति, प्रीति और स्वयं आते हुए कहती है। दरवाज़ा को खोलने की काफ़ी कोशिश की गई लेकिन वो नहीं खुल रहा था। ओह गॉड, अब क्या करें? सृजन अंदर फंस गई है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। प्रीति कहती है। सभी परेशान थे कि स्वयं जल्दी से प्रीति के बालों में लगे हुए हेयर क्लिप को निकालता है और जल्दी से उसके बिन का लॉक खोलने की कोशिश करता है। लॉक फिर भी नहीं खुल रहा था कि स्वयं को कुछ याद आता है। वो कहता है, यहाँ मुझे स्क्रू ड्राइवर मिलेगा। यस, मैं अभी लेकर आया। एक चपरासी बोलता है और भागते हुए वहां से जाता है और जल्दी ही एक टूल बॉक्स लेकर आता है और उसे स्वयं को देता है। स्वयं उसमें से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और लॉक में सेट करके उसे बड़ी ही आसानी से 2-3 बार घुमाता है जिससे लॉक तुरंत टूट जाता है। सभी लोग भागते हुए अंदर के तरफ जाते हैं। अंदर की हालत देखकर उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। अंदर प्रेम सर सृजन के ऊपर झुके हुए थे और सृजन पैनिक कर रही थी। नो नो, डोंट टच मी, मुझे मेरे विलेन के अलावा कोई नहीं छू सकता, नो। उसके शरीर पर काफ़ी चोट लगी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे काफ़ी सदमा लगा हो। उसकी हालत देखकर विनाश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो गुस्से से प्रेम सर को पकड़ता है और उन्हें खींचकर दीवार से दे मारता है। हाउ डरे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? वो लगातार उसे मार रहा था जबकि स्वयं और समीर दोनों सृजन को पकड़े हुए थे। सृजन लगातार पैनिक कर रही थी। प्रेम सर को मारते मारते विनाश आधा कर देता है। तभी उसे रीति की आवाज़ सुनाई देती है। विलेन, सृज को देखो। सृजन की नाम सुनते ही विनाश उसके तरफ देखता है तो तुरंत भागते हुए सृजन के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। समी, संभाल, मैं टाइग्रेस को लेकर जा रहा हूँ। याद रहे, ये मरना नहीं चाहिए, इसे सजा मेरी टाइग्रेस देगी, विनाश कहता है और सृजन को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर ये सब मीरा और उसकी फ्रेंड्स भी देख चुकी थी। समीर अपने फ़ोन में कुछ करता है और तुरंत ही वहां कुछ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड आते हैं। ले जाओ इसे, इसने तुम्हारी लिटिल मैडम को हर्ट किया है, इसके साथ वही करो जो एक गुनाहगार के साथ किया जाता है। याद रहे, ये मरना नहीं चाहिए, इसे इतना तड़पाओ कि इसकी रूह अगला जन्म लेने के नाम से कांप जाए। गार्ड उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर समीर सबको देखते हुए कहता है, ये मैटर यहीं क्लोज हो जानी चाहिए, खबरदार अगर किसी ने इस बारे में जिक्र भी किया तो। इतना बोलकर समीर वहां से चला जाता है। रीति, प्रीति और स्वयं भी उनके साथ चले जाते हैं। समीर के दिए धमकी से सभी लोग डर जाते हैं। मीरा के चेहरे पर एक स्माइल थी जो किसी के देखने से पहले छुपा लेती है, जबकि ईरा के चेहरे पर एक गुस्सा। वो वहां से निकलकर बाहर चली जाती है और गुस्से से कहती है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मेरी चीज़ों के तरफ दोबारा आंखें उठाकर देखने की हिम्मत की। कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूंगी, पहले इस राज को देख लूं। सबसे पहले इससे मेरा पीछा छुड़ाना जरूरी है। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे उसकी फैमिली खुद ये रिश्ता तोड़ दे। इसी के साथ मुझे इस विनाश वंधवा के करीब जाना होगा। अगर एक बार मैं इसके करीब चली गई तो फिर तो मैं ऐश करूंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। क्या होगा प्रेम सर के साथ और क्या हुआ है सृजन के साथ, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। 39 मुझे गंदा फील हो रहा है। ये एक विला था जो शहर से दूर पहाड़ी इलाकों में स्थित था। यहाँ दूर दूर तक बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें थे जो चारों तरफ से थी। इन दीवारों को ऊपरी हिस्से पर इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए थे। अगर कोई उसे टच करता तो उसकी मौत तुरंत हो जाती। इस दीवार के चारों तरफ कई सारे गार्ड खड़े थे जो वेल ट्रेन्ड थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन थी और वो चारों तरफ चौंकने से देख रहे थे। तभी वहां एक गाड़ी आती है। उसके आते ही सभी गार्ड अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। एक गार्ड जाकर दरवाज़ा खोलता है। वो कार सीधे अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो कार एक बड़ी ही हवेली के सामने रुकती है। एक गार्ड तुरंत दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही एक शख्स बाहर निकलता है। उसे देखते ही सभी लोग अपनी नज़रें झुका लेते हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विनाश होता है। विनाश नीचे झुकता है और गाड़ी में से सृजन को बाहर निकालता है। सृजन बेहोश थी। विनाश उसे लेकर अंदर जाता है। अंदर हॉल में 2 उम्रदराज लोग खड़े थे जो शायद मेड सर्वेंट थे। काकी, जरा गर्म पानी लेकर आइएगा, विनाश ऊपर जाते हुए कहता है। जी विनाश बाबा, वो औरत स्माइल करते हुए कहता है। करुणा, ये लड़की कौन है? देखा, आज बाबा उसे खुद लेकर आ रहे हैं, कमल काका कहते हैं। हाँ कमल, तुम सही कह रहे हो, लगता है बहुत जल्दी ही इस सुनसान हवेली में किलकारियां गूंजेगी। चारों तरफ छोटी मैडम हंसी गूंजेगी। थैंक यू भगवान जी, करुणा काकी किचन में जाते हुए कहती हैं।
थोड़ी ही देर में वो पानी गर्म करके ऊपर के तरफ ले जाती हैं। अंदर विनाश सोफे पर बैठा हुआ था जबकि सृजन सोई हुई थी। विनाश बाबा पानी। करुणा काकी अंदर आते हुए कहती है, ठीक है काकी आप इसे यहीं रख दो और खाने के लिए कुछ बना दो। लाइक वेज सूप। विनाश कहता है, जरूर बाबा आप आराम करिए, मैं आपको सूप बनाकर खबर देती हूँ, करुणा काकी कहती है और बाहर चली जाती हैं। इधर उनके जाने के बाद विनाश रिमोट से उस रूम को लॉक करता है और खुद सृजन के पास चला जाता है। वो अपना रुमाल निकालता है और उसे उस गर्म पानी में डुबोकर धीरे से सृजन के चेहरे को साफ करता है। पूरे शरीर को साफ करने के बाद वो उसे दोबारा ब्लैंकेट उड़ाकर सुला देता है और खुद रूम से बाहर चला जाता है। काकी सूप बन गया। विनाश कहता है, बस रेडी हो गया बाबा आप बैठिए। काकी कहती हैं, नहीं काकी मैं स्टडी में जा रहा हूँ, आप सूप मेरे रूम सोई हुई टाइग्रेस को पिला दीजिएगा। जब वो जाग जाएगी तो विनाश कहता है और खुद स्टडी रूम के तरफ चला जाता है। काकी सूप बनकर एक बाउल में लेती है और ऊपर के तरफ लेकर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो बेड पर कोई नहीं होता है। तभी उन्हें बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ, जल्दी से पी लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सृजन कोई जवाब नहीं देती है। काकी काफ़ी देर तक वहीं बैठी हुई थी लेकिन सृजन बाथरूम से बाहर नहीं आती है तो वो खुद उठकर बाथरूम के पास जाती है और दरवाज़ा नॉक करते हुए कहती है, बेटा बाहर आइए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। वो घबराते हुए बाहर जाती हैं, विनाश को आवाज़ लगाती हैं, विनाश बाबा। विनाश बाबा। इधर स्टडी रूम में बैठे जरूरी मीटिंग कर रहा विनाश के कानों में उनकी आवाज़ जाती है तो वो तुरंत मीटिंग कैंसिल करके बाहर आता है। क्या हुआ काकी, विनाश पूछता है। बाबा वो मैडम दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। वो काफ़ी देर से खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया है, काकी घबराते हुए कहती हैं। उनकी बातें सुनते ही विनाश भागते हुए अपनी रूम में जाता है। वो देखता है कि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो बंद है। टाइग्रेस ओपन द डोर। टाइग्रेस विनाश आवाज़ देता है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आता है। विनाश तुरंत उस बाथरूम के दरवाजे पर लगे स्मार्ट लॉक में कुछ करता है और दरवाज़ा ओपन हो जाता है। सभी एक गहरी सांस लेते हैं। विनाश बाबा आप मैडम को देखो, मैं अभी नीचे जाकर उनके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, काकी कुछ सोचते हुए कहती हैं। विनाश हाँ में सर हिला देता है। काकी बाहर चली जाती है। इधर विनाश बिना देरी किए अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर शावर के नीचे सृजन बैठी हुई अपनी बॉडी को रगड़ रही थी और कुछ बोल रही थी। ये सब देखकर विनाश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, पीछे से उसे पकड़ लेता है। क्या कर रही हो टाइग्रेस? विनाश आराम से पूछता है। डोंट टच विलन। मैं गंदी हो गई हूँ, प्लीज़ छोड़ो मुझे। अभी मैं खुद को अच्छे से साफ कर लूँ फिर तुम मुझे टच करना, प्लीज़ लीव मी विलेन। सृजन रोते हुए कहती है। सृजन खुद को छुड़ाने लगती है। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था, कई जगहों से खून निकल रहा था, जिसे देखकर विनाश को काफ़ी गुस्सा आ रहा था लेकिन इस वक्त उसने खुद को काफ़ी कंट्रोल करके रखा था। टाइग्रेस लिसन, किसने कहा कि तुम गंदी हो गई हो? डॉट यू आप यो। तुम्हें किसने कहा कि तुम गंदी हो गई हो? विनाश काफ़ी प्यार से पूछता है। उसने मुझे टच किया, मुझे गंदा फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे खुद को साफ करने दो। सृजन रोते हुए कहती है। ये सब सृजन के पिछले जन्म की यादें थी जो उसके ऊपर हावी हो रही थी और वो अपना आपा खो रही थी, जिसे देख कर विनाश का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। कहाँ गंदा फील हो रहा है तुम्हें, बताओ मुझे। विनाश उसे बातों में उलझाते हुए पूछता है। यहाँ सृजन गर्दन के तरफ इशारा करते हुए कहती है। सृजन लगातार अपने पूरे शरीर को बता देती है। औक तो तुम अभी शांत रहो, देखना मैं तुम्हारे इस बैड टच को गुड टच में बदल देता हूँ, डोंट वरी। विनाश उसके शरीर से गिले कपड़े को अलग करते हुए कहता है। सच्ची तुम ये कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे? सृजन पूछती है। यस तुम जानती हो न, तुम्हारा विलेन कुछ भी कर सकता है। देखना तुम्हें अब कुछ भी फील नहीं होगा, चलो अब गुड गर्ल के जैसे अपनी आंखें बंद करो, विनाश कहता है। विनाश तुरंत उसे एक टॉवल लपेट देता है और खुद के गिले कपड़े खोलकर एक टॉवल लपेट लेता है। चलो, विनाश उसे गोद में उठाते हुए कहता है। दोनों रूम में आ जाते हैं। रूम में काकी एक तरफ काढ़ा और सूप एक बोतल में गर्म करके रख दी थी। विनाश उसे बेड पर लिटाता है और खुद उससे अलग होने लगता है। नो विलेन प्लीज़ तुम दूर मत जाओ, वरना मुझे फिर से गंदा फील होने लगेगा। सृजन उसके गर्दन में अपनी हाथ और जोर से पकड़ते हुए कहती है। विनाश उसके डर को समझते हुए उसके ऊपर आ जाता है। टाइग्रेस क्लोज योर आइज एंड फील मी, विनाश कहता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। काफ़ी देर तक वो उसके होठों को पकड़कर पैशनेट किस कर रहा था और सृजन भी बराबर उसका साथ दे रही थी। जब विनाश को एहसास होता है कि सृजन सांस नहीं ले रही है तो वो उसे छोड़ देता है। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। क्या अब होगा इन दोनों के बीच कोई रोमांस या फिर नहीं?
और क्या सजा देगा विनाश प्रेम सर को। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हम स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है, तो हमें कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।